अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरबार सजा हुआ है 8वां दिन और सजे हुए दरबार में सभी भक्तजन नमन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, माता रानी की प्रार्थना कर रहे हैं। और आखिरकार आज अष्टमी तक हमारा दिन आ ही गया है। नवरात्रों के पावन पर्व पे एक बार फिर से एमएच1 न्यूज की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे साथ इस समय वो शख्स मौजूद है, वो महान शख्सियत जिनका नाम में सब कुछ है। दाती, दाती का अर्थ है देने वाला, जो हमेशा देने आते हैं, चाहे किसी भी टेलीविजन चैनल के माध्यम से हो। उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि वो आपको दें, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे वो आपके जीवन से संबंधित बात हो, वो बस देने के लिए तत्पर है। और शर्त यह है कि आप लेने वाले बने। आपकी श्रद्धा इतनी अटूट होनी चाहिए कि आपका फोन मिल जाए और आपसे बात इतनी सटीक हो कि आपको वो ऐसा उपाय बताएं कि आपका जीवन संवर जाए। आइए स्वागत करना चाहेंगे सिद्धपीठ शनिधाम से हमारे साथ जुड़े हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का आपके कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमस्कार दाती जी, आप इतने निमन है। कहते हैं उस वृक्ष वो हमेशा झुका होता है जिस पर फल लगे होते हैं। आपने मां कहकर संबोधित किया। सांसारिक रूप से तो मैं मां हूं ही, लेकिन ये आपकी सोच है कि आप एक महिला में मां को देखते हैं, जगत जननी को देखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सोच बड़ी होनी चाहिए, कद लंबा होने से कुछ नहीं होता। आपकी सोच बड़ी होती है तो आप महान व्यक्ति हैं और उन्हीं महान व्यक्तियों की सूची में शामिल होंगे दाती जी महाराज, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा इन इतिहास के पन्नों में अगर भारतवर्ष का कहीं भी जिक्र आएगा। बहरहाल दोस्तों, कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ते हैं आगे। मां महागौरी के ऊपर आज वैवाहिक दृष्टिकोण से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन मंजू जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। दाती जी लगातार पिछले कई मिनटों से जुड़ी हैं, हिसार से हैं, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। पहले आपका स्वागत है मंजू जी, आप डेट ऑफ बर्थ दे सकती हैं। हेलो जी दाती जी प्रणाम। सुन रहे हैं दाती जी महाराज आपको, आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरे दो बेटे हैं जी। मेरे बेटे मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। जी जरूर। 1 जून 1981 जी। जन्म स्थान हिसार। अच्छा, हिसार का जन्म है, समय बोल दें। हाँ जी। समय है जी इनका 12:45। 11:45। 12:40 दोपहर का जी। 12:40 दोपहर का। 12:45 दोपहर का। ठीक है, 12:45 से। अब आप समस्या इसकी बताएं। इसकी शादी कब तक होगा जी, और काम करना इसका कैसे लगेगा जी? ठीक है, शादी कब तक होगी दाती जी इनके बेटे की, और ये कौन सा काम करें, और काम के योग भी कब तक नजर आ रहे हैं? ऋषि जी, आप जब भी, क्योंकि आप ज्योतिष के बहुत प्रोग्राम करते हैं, मैं एक सूत्र और बताने जा रहा हूं आज। सिंह लगन हो और सप्तम घर में कुंभ राशि हो और उसका स्वामी शनि दूसरे गांव बृहस्पति के साथ हो, ऐसी अवस्था में शादी थोड़ी डिले हो जाती है, लेकिन शादी इतनी अच्छी होती है कि परमात्मा भी, देवता भी तरसते कि ऐसा जोड़ा हम भी बने। मतलब ये सुंदर जन्मकुंडली इतनी प्यारी कि पूछो मतलब। सिंह लगन है, सप्तम घर का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ दूसरे घर में जिस दिन शादी हो जाएगी, इस घर की बढ़ोतरी हो जाएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत लगन है, कहीं तकलीफ वाली बात नहीं। थोड़ा सा विलंब जरूर है, हाँ, इसमें इस शादी में थोड़ा विलंब जरूर होगा, लेकिन शादी बहुत अच्छी होगी। फिर भी यदि आप डेट जानना चाहेंगे तो जन्मकुंडली के हिसाब से मार्च 14 मार्च 2014 के बाद बहुत सुंदर योग बनता है। उससे पहले छेड़ना नहीं चाहिए। इन्हें कैरियर पर ध्यान देना है। कैरियर की दृष्टिकोण से आने वाला समय बहुत अनुकूल और शुभ है। जीवन में कहीं कोई परेशानी आए, छोटा सा उपाय बता रहा हूं और ये उपाय कर देना, जीवन खुशियों से भर जाएगा। इतना अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं कि आपके लिए चींटियों को त्रिचोली डालना बहुत शुभ रहेगा। चींटियों में क्या होता है? चावल का आटा, तिल और बूरा, ये तीनों मिलाकर श्रद्धा अनुसार या 800 ग्राम त्रिचोली रोज चींटियों को देते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आनंद की प्रसाद होगी। नमो नारायण। आपने, हमारी इतनी कई बार सामर्थ्य नहीं होता कि हम लंगर करवा पाए, लेकिन सैकड़ों चींटियां जब उस अनाज को फेंके गए, उस अनाज को खाते हैं तो वो लंगर ही है उनके लिए। हम चींटियों के रूप में जो है लंगर करवा सकते हैं। बहुत सही कहा दाती जी महाराज ने। बहरहाल दाती जी, आज नवरात्र का 8वां दिन, मां महागौरी का दिन, और आज हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे वैवाहिक समस्याओं के ऊपर। और अब समय आ गया है कि हम आपसे जाने कि वैवाहिक समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले, आज के दिन क्या करें। बहुत सुंदर सवाल है और संपूर्ण लोग मेरे पास सैकड़ों मेल और ईमेल आती रहती है। दाती महाराज शादी में बहुत प्रॉब्लम, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, अच्छे से रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे और शादी होगी तो वैवाहिक जीवन में तनाव है। बहुत अद्भुत सुंदर सुंदर बात कहना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में दी नानक साहब ने बहुत, एक ने कहा दूसरे ने माना, नानक है दोनों ज्ञान। किसी ने कहा और हमने सुन ली, हमने कहा और उसने सुन ली। सबसे बड़ा उपाय तो ये होता है कि हम दूसरों की भावनाओं की कदर करें। जो मनुष्य दूसरों की भावनाओं की कदर करता है उसे कहने की जरूरत नहीं, उसकी भावनाओं की कदर जरूरी होती है। मतलब बहुत अद्भुत है। आज मां पार्वती का दिन और आप सभी लोग सौभाग्यशाली, आपने सबने माता का आनंद लिया कि आई एम वेरी
लिटिल माई, बहुत छोटी आयु थी, मैंने तो पता भी नहीं कहा, मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे लिए तो आप सभी माताएं और वास्तव में माता हैं। आज माँ पार्वती का दिन है और माँ का प्यार, माँ की ममता जिसके सर पे रहती है वो जीव सदा आनंद और मंग। संसार में सन्यासी भी यदि कहीं झुकता है तो माँ के आके झुकता, बाकी सारा संसार सन्यासी का। मैं खुद माँ के और आप सब लोगों से एक बात करना, आज के दिन माँ को मनाइए और माँ को मनाने का सुंदर तरीका है अपने घर में पूजा स्थान में सुंदर रात्रि 10 से 12 बजे के बीच में ये उपाय शुरू करें और लगातार 43 दिन करें। अपने सोने वाले कमरे में चौकी पर चौकी बिछा तांबे का पात्र उस पर रख दे, जल भर दे, पूजा घर में या अपने सोने वाले कमरे में चौकी बिछा दीजिए, उस पर कपड़ा बिछा दीजिए, तांबे का पात्र रख दीजिए, पात्र में 8 लौंग, 8 हल्दी, 8 साबुत सुपारी, 8 छुआरे, इन सारे सामान को डाल दीजिए। आम के 5 पत्ते दबाकर जटा वाला नारियल पात्र के ऊपर रख दे और वहीं आसन बिछाकर घी का दीप श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और माँ गौरी का ये मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि ओम महागौरी देवी नमः और साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः। इन दोनों मंत्र का जाप करें, भूमि शयन करें, प्रातःकाल मौन रहते हुए ये सारी सामग्री किसी जलाशय या बहते हुए पानी में प्रवाह कर दे और लगातार 43 अष्टमी को शुरू करें आज रात में और लगातार 43 दिन। व्यवहार में कोई प्रॉब्लम निवारण हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिश्ते नहीं आ रहे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाए वो भी बंद हो जाएंगे और आपकी संतान और आपका जीवन वैवाहिक रूप से बहुत सुकून और शांति से भर जाएगा। अद्भुत टोटका है और मेरे तर्कस का ये अद्भुत बाण है। नमो नारायण। बहुत सुंदर कहा दाती जी ने और आप भी कर कर देखिएगा, फिर देखना आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। बहरहाल वैवाहिक जीवन, वैवाहिक बाधाओं के हिसाब से हम जान रहे हैं कि नवरात्रे कैसे हों, तो आइए अब चर्चा करते हैं कर्क राशि से लेकर अगली कन्या राशि तक के जातकों के लिए कैसे रहेंगे ये नवरात्र वैवाहिक दृष्टिकोण से। कर्क राशि वालों खूब आशीर्वाद, नवरात्रों की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही शनि महाराज से प्रार्थना करूंगी ये नवरात्र आपके लिए बहुत मंगलमय हो। कर्क राशि वालों समय नजर बहुत अच्छा आ रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और यदि आप अविवाहित तो विवाह में का प्रबल योग और यदि आप विवाहित है तो मुझे जो गणना नजर आ रही है इस समय कर्क राशि वालों संतान सुख में वृद्धि होगी। नमूना और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों मंगलमय, नक्षत्रों की विज्ञान की बात करें तो मंगलमय जीवन है, शादी संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, अविवाहितों को विवाह का प्रबल योग, संतान सुख और सहयोग प्राप्त होगा और संतान की विवाह संबंधी सारे कार्य आपके सफल होंगे। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा कह रहे हैं कि सावधानी नजर आ रही है, शादी विवाह संबंधी मसलों में थोड़ी सी बाधा है, रिश्तों में संवेदनशीलता को महसूस करना बहुत जरूरी होगा, अपने क्रोध पर काबू रखना अपनों पर बहुत जरूरी, अपनों पर विश्वास करना और एक बात और जीवन साथी के साथ कड़वाहट नहीं आए भरसक प्रयास करना थोड़ा सा करें। आप भयभीत मत हो कन्या राशि वालों, मैं आपके साथ हूं, बस छोटा सा उपाय कर लीजिए, हर बुधवार दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग किन्नर को दान में दे दीजिएगा, आपकी वैवाहिक समस्या का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। लगातार 40 बुधवार देखिएगा, खुशी खुशी आपको मिलेगी। नमो नारायण जी। जैसा कि दाती जी महाराज ने कहा उन्हें बहुत ढेरों मेल मिलते हैं, ईमेल्स आते हैं, आप भी लॉग इन कर सकते हैं दाती जी महाराज की वेबसाइट पर, आप कुछ भी जानना चाहते हैं सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर, आप लॉग इन करें, नोट करें वेबसाइट www.shanidham.in या फिर dati.com पर लॉग इन करें, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी वहां से। इसके साथ संध्या जी की कॉल लेना चाहेंगे, चंडीगढ़ से कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है, शायद उनका संपर्क टूट चुका है। अगले कॉलर है विशाल जी हैं, स्वागत है विशाल जी आपका कार्यक्रम में। नमो नारायण। नमो नारायण जी। मुझे मेरे भाई के विषय में पूछना है, उनकी जन्म तिथि है 1/1/1994 सुबह के 7:50 कालका। क्या पूछना है? मैं दाती महाराज से ये जानना चाहता हूँ, दाती महाराज उसके 2 आंख के ऑपरेशन हो चुके हैं और नॉन मेडिकल उन्होंने लिया हुआ है, कृपया करके आशीर्वाद दीजिए कि आगे उससे और कोई ऑपरेशन ना हो और वो पढ़ाई में वो बच्चा ठीक करे। अच्छा, दोनों आंख के ऑपरेशन किस चीज के हुए हैं जान सकते हैं विशाल जी? उनकी एक आंख का रेटिना कमजोर था, पीजीआई चंडीगढ़ में उनका ऑपरेट हुआ है जी। अच्छा, और दूसरी आंख में? दूसरी आंख ठीक है, पहले से काफी ठीक है, लेकिन एक आंख के 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, एक ही आंख के 2 बार हुए हैं। तो चलिए, बहुत सही बात कही इन्होंने और आशीर्वाद बहुत कुछ कर सकता है। दाती जी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इनके भाई की आंखें अब ठीक रहें और ये क्या कर सकते हैं। भैया की डिटेल्स मिल गई हैं हमारे पास, 1/1/1994 है, सुबह 7:30 बजे का जन्म है कालका जी का। नवरात्रों में माँ भगवती को भजा है और माँ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो। माँ भगवती आपके भाई की रक्षा करे। बस छोटा सा उपाय कर देना, क्योंकि धनु लग्न है और लग्न में 5 ग्रह है, चंद्रमा
अष्टम स्थान में कर्क राशि का है और राहु 12वें घर में और केतु छठे स्थान में। एक तो एक बात और कहना चाहता हूं कि सूर्य और चंद्र को कभी अष्टम का दोष नहीं लगता, इसलिए कहीं परेशान मत होना। राहु, क्योंकि आप देखेंगे आई साइड दोनों तरफ 12वां और दूसरा घर आंखों का घर होता है। एक घर में राहु, और राहु से यदि नक्षत्रों के विज्ञान की बात करें, थोड़ा सा आंखों को लेकर प्रॉब्लम, लेकिन छोटा सा उपाय बहुत अनुकूल रहेगा और ये कर लेंगे तो आपको तकलीफ है। छोटा सा उपाय, जौ मार्केट में मिलता है, श्रद्धानुसार 700 ग्राम जौ पानी में भिगोकर सुबह गाय को अपने हाथ से खिला देते हैं तो आपके भाई के लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल। अगर ये 2 साल